क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 13वां रविवार है। आज के तीनों पाठ का मुख्य आशय है कि ईश्वर हमारे जीवन के स्रोत है। आज के पहले पाठ में हम प्रज्ञा ग्रंथ से हम यही बात सुनते हैं कि परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों को मृत्यु में प्रसन्न नहीं होता, किंतु शैतान के ईर्ष्या के कारण मृत्यु आई और जो लोग शैतान के वश में रहते हैं वही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस इसी बात को हमें समझाना चाहते हैं और वे कोरिन्थियों को कहते हैं, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के उदारता को जानते हैं। वे धनी थे लेकिन आप लोगों के लिए वे निर्धन बन गए, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाए। आज के सुसमाचार इसी बात को और भी विस्तार रूप से हमें बताया गया है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है और संत मार्कुस कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त जीवन के स्रोत है। इस बात को दर्शाने के लिए संत मार्कुस यीशु ख्रिस्त के जीवन के शुरुआत में ही वे एक सभागृह में जाते हैं और वहां शिक्षा देने लगते हैं। वहां एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के ग्रस्त में था और वह चिल्लाकर कहने लगा कि यीशु नासरी, क्या आप हम लोगों को नष्ट करने के लिए आए हैं? यीशु उनसे कहते कि शांत हो जाओ। और वह अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति को झकझोरते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए उस व्यक्ति से निकल जाती है। संत मार्कुस इस घटना से यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि समय आ चुका है। नई सृष्टि, नई स्वर्ग का उदय हो चुका है। इस संसार को यीशु शैतान के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं। शत्रु को परास्त कर लिया गया है। बीते रविवार में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार यीशु तूफानी हवा के साथ समुद्र को शांत करते और यह बात पुराने जमाने में थी कि प्रकृति या तूफानी हवा में शैतान की शक्ति देखी जाती थी। इस घटना से संत मार्कुस यही समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की शक्ति के द्वारा शैतान के बुरे शक्ति को नष्ट कर दिया गया है। आज के सुसमाचार में दो स्त्रियों के स्वास्थ्य लाभ से इसी बात को और भी गहरे रूप में सच्ची घटना सहित संत मार्कुस हमें समझाना चाहते हैं। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकों वेद के इलाज के कारण उसे और भी कष्ट सहना पड़ा। उसका बहुत पैसा खर्च हो गया लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसकी दशा और भी बिगड़ती चली गई। पुराने जमाने में इलाज का कोई सुविधा नहीं था। कोई भी इलाज बहुत दर्द भरी होती थी। जो स्त्री रक्तस्राव से ग्रसित होती थी वो अशुद्ध मानी जाती थी। इसको हम बाइबल में लेवियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 15 में। और यह भी हम पढ़ते हैं
कि एक अशुद्ध स्त्री को अपने शुद्धिकरण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुधा ऐसे ही परिस्थिति आ जाती है, हम उसे सुलझाना चाहते हैं। हम अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मामला और भी उलझता जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन से हमारा नियंत्रण खो गया है। लेकिन अगर हमारे जीवन में विश्वास है, तो विश्वास से हम अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। बाइबल में लिखा है कि यह स्त्री यीशु के विषय में सुना था और वह कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र भर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही था उसका पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास, जो उसे जीत हासिल कराता है, उसे स्वस्थ बना देता है। यही एक ऐसी घटना है जहां यीशु नहीं बल्कि एक स्त्री चमत्कार का शुरुआत करती है। यीशु की शक्ति प्राप्त करने के लिए वह पहल करती है। यीशु उनसे कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है। दूसरे घटना में हम देखते हैं जैरूस भी यीशु पर विश्वास करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि यीशु उसकी बेटी को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी उसके घर से यह संदेश आया कि उसकी बेटी मर चुकी है। जैरूस फिर भी उस पर विश्वास करते हैं। मृत्यु के मुंह पर भी यीशु उनको विश्वास रखने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं, डरिए नहीं, बस विश्वास रखिए। यीशु जैरूस के घर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि लोग रोते हैं, विलाप कर रहे हैं। वहां कोलाहल मचा हुआ है। यीशु उस छोटी बच्ची से कहते हैं, तालिथा कुम, जिसका अर्थ है, ओ बालिका, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। और उसी समय वह छोटी बालिका उठ खड़ी हो जाती है और चलने फिरने लगती है। इस चमत्कार के द्वारा यीशु हमें ईश्वर के चंगाई के शक्ति के बारे में समझाना चाहते हैं। यह केवल एक चिन्ह है ताकि और गहरे चमत्कार को हम समझ सके, जिसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त दुख भोग, क्रूस पर मरने और उठने के द्वारा पूरे संसार को नया जीवन प्रदान करते हैं। यह चमत्कार समुद्री तूफान को शांत करना, रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को स्वास्थ्य लाभ देना और जैरूस के पुत्री को मृतकों में से जिलाना, यह एक चिन्ह है। यह हमें नई सृष्टि की ओर इशारा करती है। हम वर्तमान समय में जीते हैं और नई सृष्टि का इंतजार करते हैं। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, क्रूस पर मरण और पुनरुत्थान के द्वारा नई सृष्टि का उदय हो चुका है और एक छोटे राय के दाने के समान वह एक विशाल पेड़ पर फैल जाएगा। पिछले रविवार में हम लोगों ने देखा कि यीशु का अधिकार प्रकृति के शैतानी ताकतों के ऊपर भी। आज हम समझ रहे हैं कि यीशु का अधिकार रोग और मृत्यु पर भी है। आज हम कोविड-19 के महामारी के चपेट में आ चुके हैं। आइए इस परिस्थिति में हम एक दृढ़ संकल्प लें, एक दृढ़ निश्चय करें
कि यीशु में विश्वास हमें कभी भी विफल नहीं होने देगा। यीशु में विश्वास हमें नया जीवन प्रदान करेगा। आइए इस सुसमाचार पर हम चिंतन मनन करें।